हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। जय माता दी। हमारे कार्यक्रम दर्शन में आपका तिलक परिवार की ओर से हार्दिक अभिनंदन। भक्तों, समय एक बहुत ही बलवान काल चक्र है जिसका सामना देवताओं एवं असुरों सभी को करना पड़ता है। इसी तरह जब इस कलयुग में कुछ दुष्ट आक्रमणकारियों ने हमारे देवालयों को अशुद्ध करना प्रारंभ किया तो भगवान के विग्रहों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रस्थापित करना पड़ा। भक्तों, आज हम आपको ऐसे ही एक मंदिर के दर्शन करवाने जा रहे हैं जहां मां शक्ति ने स्वयं स्थान परिवर्तन किया था। तो आइए दर्शन करते हैं उन्हीं आदि शक्ति मां भुवनेश्वरी सिद्धपीठ के। भक्तों, मां भुवनेश्वरी सिद्धपीठ उत्तराखंड में पौड़ी गढ़वाल के बिलखेत में सतपुली कस्बे से लगभग 8 किलोमीटर दूर सांगुड़ा गांव में नारद गंगा की गोद में स्थित एक सुंदर प्राचीन मंदिर है। ये मां के सिद्ध पीठों में से एक है। यहाँ मां भुवनेश्वरी की कृपा से भक्तों की समस्त कामनाओं की सिद्धि होती है। मां भुवनेश्वरी शक्तिवाद की 10 महाविद्या देवियों में से चौथी और महादेवी के सर्वोच्च पहलुओं में से एक हैं। देवी भागवत में इन्हें आदि पराशक्ति के रूप में माना गया है। ओम बालरविद्युतिमिन्दु किरीटां तुंगकुचां नयनत्रययुक्तां स्मेरमुखीं वरदांकुशपाशां भीतिकरां प्रभजे भुवनेश्वरीं। आज आदि शक्ति माँ भुवनेश्वरी मंदिर में, जो कि उत्तराखंड के पौड़ी जिले के अंतर्गत शतपुली देवप्रयाग मार्ग के मध्य में यह नारद गंगा की गोद में बसा हुआ आदि शक्ति माँ भुवनेश्वरी का यह सिद्ध पीठ है। भक्तों, लोक श्रुतियों के अनुसार पूर्व समय में जब आक्रमणकारियों ने पूजा स्थलों को अपवित्र और खंडित किया तो 5 देवियों ने वीर भैरव के साथ केदारखंड यानी गढ़वाल की ओर प्रस्थान किया था। ये 5 देवियां थीं मां आदिशक्ति भुवनेश्वरी, मां ज्वालपा, मां बाल सुंदरी, मां बाल कुमारी और मां राज राजेश्वरी। यात्रा करते हुए 5 देवी नजीबाबाद पहुंची। उस समय नजीबाबाद बड़ी मंडी थी। समस्त गढ़वाल वासी अपनी आवश्यकता का सामान यहीं से खरीदा करते थे। पौड़ी जनपद स्थित सैनार के नेगी बंधु भी सामान खरीदने यहीं आए हुए थे और अपने भक्तों पर कृपा करने के लिए मां भुवनेश्वरी मातृलिंग पिंडी रूप धारण कर एक नमक की बोरी में प्रविष्ट हो गईं। नेगी वो बोरी लेकर गांव सांगुड़ा आए तथा विश्राम किया। वापस से बोरी उठाने पर बोरी उठाने में असमर्थ हुए तो उन्होंने उसमें रखी पिंडी को साधारण पत्थर समझकर उस बोरी से निकालकर बाहर फेंक दिया तथा अपने गांव की ओर चले गए। रात्रि में मां ने नेगी को स्वप्न में दर्शन देकर अपनी उस पिंडी स्वरूप के बारे में अवगत कराते हुए आदेश दिया कि मेरी पिंडी की स्थापना सांगुड़ा में उसी स्थान पर की जाए। नैथाना गांव के श्री नेत्रमणि नैथानी को भी मां ने स्वप्न में यही आदेश दिया। तब विधि विधान के साथ मंत्रोच्चार सहित मां की पिंडी की स्थापना 21 मार्च 1757 में सांगुड़ा में की गई। पुराणों के अनुसार कहते हैं कि वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम बालम मुकुंदम मनसः स्मरामि। भगवान विष्णु जब अपने इस संसार को चलाते हैं और संसार को चलाने के बाद सृष्टि का सृजन करने के बाद जब संहार करते हैं तो संहार करने के बाद वटस्य पत्रस्य बड़ के पत्ते के अंदर वह शयन करते हुए क्षीर सागर में अंगुष्ठों को मुख में धारण करते हुए आनंद में मग्न हो जाते हैं। तो आदि शक्ति माँ भुवनेश्वरी क्षीर सागर से भगवान विष्णु को लेकर के इस स्थान पर आती है और ब्रह्मा जी को ब्रह्मलोक, भगवान विष्णु को बैकुंठ और भगवान शिव शंकर को वह कैलाश पर्वत दे करके स्वयं माँ भुवनेश्वरी इस स्थान पर विराजमान हो जाती है। भक्तों, जिस गांव के लोगों ने मां के मंदिर के लिए भूमि दान की वो मां का ससुराल माना जाता है तथा जिस गांव के लोग मां की पिंडी को यहां लेकर आए उसे मां का मायका माना जाता है। भक्तों, उस समय स्थापित ये प्राचीन मंदिर आज भी स्थित है। फिर बहुत समय पश्चात मंदिर का जीर्णोद्धार 1981 और 1993 में किया गया था, पर गर्भगृह आज भी पूर्ववत ही है। इस सिद्धपीठ मंदिर के उचित प्रबंधन के लिए 1991 में एक समिति की स्थापना की गई थी
जिसके तत्वाधान में जीर्णोद्धार के अतिरिक्त इस क्षेत्र के सौंदर्यीकरण के लिए योजनाएं चलाई जा रही हैं। मंदिर के गर्भगृह में विराजित आदि शक्ति मां भुवनेश्वरी के पिंडी रूप दर्शन कर भक्त भाव विभोर हो उठते हैं तथा अपने सभी कष्टों को मां के समक्ष रखकर उनकी सभी कामनाओं की पूर्ति की मां से प्रार्थना करते हैं। मंदिर का गर्भगृह बहुत ही सुंदर है, जिसकी दीवारों पर कुछ देवी देवताओं के चित्र तथा मां भुवनेश्वरी को समर्पित पवित्र मंत्र को अंकित किया गया है। भक्तों, मां भुवनेश्वरी के साथ ही मंदिर में अन्य देवी देवताओं की उपासना भी होती है। मंदिर में भोलेनाथ महादेव सपरिवार विराजित हैं। नाग देवता, नरसिंह भगवान, काली मां और भैरवनाथ की प्रतिमाएं भी मंदिर परिसर में स्थित हैं। भक्तजन इन सभी देवी देवताओं की पूजा भी भक्ति भाव से करते हैं। भक्तों, नारद गंगा की गोद में बसा मां भुवनेश्वरी सिद्धपीठ बहुत ही सुंदर मंदिर है। चारों ओर पहाड़ियों से घिरे हुए इस मंदिर का दृश्य बहुत ही सुंदर और मनमोहक है। मंदिर में प्रवेश के लिए सीढ़ियां चढ़कर जाना पड़ता है, जहां सीढ़ियों के पास ही बहुत से घंटे बंधे हुए हैं तथा मां के गर्भगृह के बाहर दीवार पर मां का एक बीज मंत्र अंकित है। भक्तजन इस मंत्र का जाप करते हुए मंदिर की परिक्रमा करते हैं। मंदिर परिसर बहुत ही सुंदर और विशाल है। यहाँ भक्तों के लिए संकीर्तन करने का बहुत सुंदर स्थान बना है। भक्तों, मंदिर की शोभा दर्शनीय है। मंदिर परिसर में ही यात्रियों के लिए धर्मशाला की व्यवस्था भी है। मंदिर का प्रांगण इतना विशाल है कि यात्रियों के वाहन पार्किंग की भी यहाँ अच्छी व्यवस्था है। मंदिर की ओर से ही जिज्ञासु साधकों और विद्यार्थियों को कर्मकांड और शास्त्रों की शिक्षा भी यहाँ दी जाती है। भक्तों, कहा जाता है कि जो भक्तजन मां भुवनेश्वरी की श्रद्धा और भक्ति से पूजा आराधना करते हैं, मां की कृपा से उनके समस्त कार्यों की सिद्धि अवश्य होती है। मां भुवनेश्वरी का यह एक मूल मंत्र है, ऐं ह्रीं श्रीं ह्रीं भुवनेश्वरी नमः। जो भक्त दूर दूर से चल करके देश विदेशों से भक्त इस स्थान पर आते हैं और मां की यह मान्यता है कि जो भक्त इस स्थान पर आकर के इस मां के मंत्र का, मूल मंत्र का 3 बार जाप करते हुए परिक्रमा करता है, उस भक्त की निश्चित ही मां भुवनेश्वरी मनोकामनाएं परिपूर्ण करती है। भक्तों, मां भुवनेश्वरी एक सिद्ध पीठ है। वर्ष भर यहाँ दर्शनार्थी मां के दर्शनों के लिए आते ही रहते हैं। आदिशक्ति मां भुवनेश्वरी मंदिर में यहाँ मकर संक्रांति को एक गेंद मेले का आयोजन होता है, जिसमें भक्तगण दूर दूर से आकर के उस गेंद मेले में यहाँ पर परस्पर सद्भावना सम्मेलन और एक दूसरे को मिल करके मां भुवनेश्वरी को शीश नवाते हैं और उस गेंद मेले का आयोजन को करते हैं। तत्पश्चात यहाँ चैत्रीय नवरात्र और वासंतिक नवरात्र में दूर दूर से भक्त आकर के मां की विशेष रूप से पूजा अर्चना करते हैं। यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। जो जिस कामना से मां भुवनेश्वरी की पूजा अर्चना करता है, मां भुवनेश्वरी उन सभी भक्तों की कामनाओं को इसी रूप में पूर्ण करती है। मैं आप सभी भक्तों के सुख समृद्धि की कामना आदिशक्ति मां भुवनेश्वरी से करता हूँ। बोलो भुवनेश्वरी मैया की। भक्तों, यदि आप उत्तराखंड के पौड़ी जिले के बिलखेत सांगुड़ा स्थित मां भुवनेश्वरी सिद्धपीठ के दर्शन के लिए आते हैं, तो सतपुली में ही आप अन्य मंदिरों के दर्शन भी कर सकते हैं, जो यहाँ के प्रमुख मंदिर हैं, जैसे शिव मंदिर, दंगलेश्वर महादेव मंदिर तथा आर्य समाज मंदिर आदि के दर्शन कर अपनी यात्रा को आप और भी आनंदमय बना सकते हैं। यदि आप मंदिर में आरती का आनंद लेना चाहते हैं, तो मंदिर में प्रातःकालीन आरती 6:30 बजे होती है तथा सायंकालीन आरती का समय 7 बजे है। गर्मी एवं सर्दी के मौसम के आधार पर आरती के समय में थोड़ा बहुत बदलाव हो सकता है। भक्तों, आरती के समय का वातावरण अत्यंत सुरम्य तथा दिव्यता की अनुभूति देने वाला होता है। भक्तों, यदि आप उत्तराखंड के पौड़ी जिले के बिलखेत सांगुड़ा स्थित मां भुवनेश्वरी सिद्धपीठ की यात्रा के दौरान यहाँ ठहरने का स्थान चाहते हैं, तो मंदिर परिसर में ही
आपको धर्मशाला की सुविधा मिल जाएगी। यदि आप मध्यम या उच्च स्तरीय होटल की सुविधा चाहते हैं तो सतपुली में आपको आपके बजट के अनुसार होटल मिल जाएंगे। आप अपनी सुविधानुसार होटल ले सकते हैं। भक्तों, यदि आप उत्तराखंड के पौड़ी जिले में बिलखेत सांगुड़ा स्थित मां भुवनेश्वरी सिद्धपीठ के दर्शन करने जा रहे हैं तो आप यहां तक देश के विभिन्न शहरों से हवाई, रेल एवं सड़क मार्गों के माध्यम से आसानी से पहुंच सकते हैं। यदि आप उत्तराखंड में बिलखेत सांगुड़ा स्थित मां भुवनेश्वरी शक्तिपीठ की यात्रा हवाई मार्ग से करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको निकटतम जॉली ग्रांट हवाई अड्डा देहरादून की यात्रा करनी होगी। यहाँ के लिए दिल्ली, मुंबई आदि प्रमुख शहरों से फ्लाइट आसानी से मिल जाती हैं। हवाई अड्डे से आपको मंदिर की यात्रा के लिए टैक्सी मिल जाएगी। अगर आप उत्तराखंड के पौड़ी जिले में बिलखेत सांगुड़ा स्थित मां भुवनेश्वरी सिद्धपीठ की यात्रा रेल मार्ग से करना चाहते हैं तो ऋषिकेश रेलवे स्टेशन देश के मुख्य रेल मार्गों से जुड़ा हुआ है। ऋषिकेश या कोटद्वार रेलवे स्टेशन पहुंचकर आप टैक्सी द्वारा आसानी से मंदिर की यात्रा कर सकते हैं। और यदि आप उत्तराखंड में सांगुड़ा स्थित मां भुवनेश्वरी सिद्धपीठ की यात्रा सड़क मार्ग द्वारा करना चाहते हैं तो कोटद्वार तथा ऋषिकेश आसपास के शहरों के सभी सड़क मार्गों से भली भांति जुड़े हुए हैं। अतः आप सरकारी अथवा निजी वाहन द्वारा सतपुली होते हुए मंदिर के दर्शन कर सकते हैं। भक्तों, यदि आप उत्तराखंड के सांगुड़ा स्थित मां भुवनेश्वरी शक्तिपीठ की यात्रा करने की योजना बना रहे हैं तो शीघ्र ही अपनी यात्रा का श्री गणेश करें तथा मां भुवनेश्वरी की कृपा से अपनी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करें। अगले एपिसोड में आपसे एक और धाम की यात्रा पर फिर से भेंट होगी। तब तक के लिए नमस्कार। जय माता दी। इति शुभम।